नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आखिरकार भारत के साथ 6 सालों से लगातार टेस्ला जो बातचीत कर रही थी, उस बातचीत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ऐसा लग रहा है कि टेस्ला का डेड एंड आ गया है भारत की मार्केट के अंदर। दोस्तों, क्या है 6 सालों की हिस्ट्री, आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि मीडिया के अंदर एक खबर बहुत गर्दिश कर रही थी कि चीन से निकलकर भारत के अंदर कंपनियां आने वाली हैं और भारत के अंदर कंपनियां आई भी बहुत हैं, लेकिन एक कंपनी उन कंपनियों में से थी टेस्ला। बेसिकली अमेरिका की कंपनी है और बहुत बढ़िया कंपनी है। इलेक्ट्रिक कारों के मामले में इसकी तुत्ती बोलती है दुनिया के अंदर। यूरोपियन यूनियन के लोग तो पागल हैं टेस्ला की कारों को लेकर, और अमेरिका के अंदर तो जो ये कार बेचते हैं वो तो अपने आप में रिकॉर्ड है ही। और अब आपको डिटेल में बताए तो जो दर्जा स्मार्टफोन के अंदर आईफोन का है ना, वही दर्जा इलेक्ट्रिक कारों के अंदर टेस्ला का है। अमेरिका की कंपनी है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है और अपने जो सर्विस है ना, सर्विस में इसका 1 नंबर है। और सॉफ्टवेयर जो इन्होंने इलेक्ट्रिक कार के अंदर डाल रखा है ना, दुनिया का नंबर 1 का सॉफ्टवेयर है। अब ये बातें सारी आपको पता लग गई, लेकिन अब चक्कर पता है क्या पड़ गया। ये कंपनी भारत के अंदर आना चाहती थी, कारें बनाना चाहती थी, तो भारत ने आपको पता ही है मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रखी है। कारों के ऊपर तो हमने 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है कि दुनिया के दूसरे देशों से अगर कार मंगवानी है ना भारत के अंदर, मान लीजिए उस कार की कीमत 50 लाख है, तो भारत के अंदर इंपोर्ट होते ही उसकी कीमत 1 करोड़ हो जाएगी। 50 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी बातें अब आपको पता लगी। अब ये सारी बातें भारत की सरकार ने इसलिए की है ताकि भारत के अंदर ना जो एक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिले। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अलग अलग पार्ट्स भारत के अंदर बनेंगे। पार्ट्स चाहे ना ही बने, चाहे असेंबली के थ्रू, शिपिंग के थ्रू पार्ट्स मंगवाए जाए, लेकिन फिर भी रोजगार तो जनरेट होगा ही। भारत की सरकार का ये लक्ष्य है। लेकिन टेस्ला कह रही है कि ये इंपोर्ट टैक्स घटाओ, क्योंकि मैं दुनिया की नंबर 1 की कंपनी हूँ इलेक्ट्रिक कारों के मामले में, तो इसलिए मेरे लिए आप टैक्स कम करो। अब दोस्तों, ये बातें भारत की सरकार को अच्छी नहीं लगी। ये बातें अब आपको यहाँ तक मसला पता लगा, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भारत ने पहले कहा था टेस्ला को, या टेस्ला ने भारत को कहा था कि हम भारत आने वाले हैं। दोस्तों, पता क्या हुआ? 27 सितंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टेस्ला के जो एक कारें बनती है ना जहाँ पर प्लांट, उस प्लांट के अंदर दौरा करते हैं तो टेस्ला के सीईओ को वो कहते हैं कि आप ना भारत के अंदर भी ऐसा प्लांट लगाओ, ऐसी कारें बनाओ, ऐसे पुर्जे बनाओ, ऐसे असेंबलिंग करो और भारत के लोगों को भी आगे लेकर जाओ। टेस्ला के सीईओ को भी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और धीरे धीरे चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन हो जाती है। तो टेस्ला भी सोच रहा था कि चाइना से ना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करके भारत में भी पैर पसार लिए जाए। बेसिकली भारत की 130 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में सारी बातें टेस्ला देख रही थी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले कहा था कि टेस्ला को कि आप भारत आइए। अब 6 साल बीत चुके हैं उस बात को, और चक्कर अब ये पड़ा हुआ है इंपोर्ट टैक्सेस को लेकर। एलन मस्क ने कहा कि आप टैक्स कम करो, भारत की सरकार ने आज कहा कि हम टैक्स नहीं कम करेंगे। दरअसल भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के जो चेयरमैन है, उन्होंने ये बयान दिया है। विवेक जोहरी जी, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर ये बातें बोली है। उन्होंने कहा है कि ड्यूटी को हम तब तक रिवैल्यूएट नहीं करेंगे जब तक आप देश के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अब टेस्ला पता है ऊपर से कह रही है कि हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, आपकी मार्केट में आ जाएंगे, लेकिन आप इंपोर्ट टैक्स कम करो। लेकिन देश के अंदर कोई फैक्ट्री लगाओ यार, कोई 2 लोगों को इकट्ठा करो, अपनी कंपनी बनाओ, कुछ अच्छी चीज़ करो, इन्वेस्टमेंट करो, रोजगार दो। लेकिन आपने वहाँ पर कदम नहीं उठाए और भारत को कह रहे हो कि टैक्स में छूट दो। तो भारत के अंदर जो कंपनियां हैं, जो भारत के अंदर कारें बनाती हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, ये 1 नंबर की कारें बनाती हैं और सस्ती कारें हैं। और भारत के अंदर बड़ी मार्केट में अगर कब्जा करना है ना, तो उस सिचुएशन में ये कारें ही चलती हैं। अब टेस्ला की कार इतनी महंगी है और टेस्ला सोच रहा है कि शुरू में काम धंधा शुरू करने के लिए ना हमें ना अपनी कारों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में हमारी कार 30 लाख की पहले है, वो 60 लाख की हो जाएगी भारत की मार्केट में, तो हमें कमाई कहाँ से मिलेगी? ये सारा चक्कर पड़ा हुआ है। टेस्ला भी सही है अपनी जगह, भारत भी सही है, लेकिन टेस्ला इसलिए सही नहीं है क्योंकि
हमें ये गारंटी नहीं दे रहा है टेस्ला कि आने वाले समय में वो भारत की मार्केट के अंदर टिक सकेगा। मान लीजिए टेस्ला फेल हो जाती है भारत के अंदर, भारत के लोग नहीं खरीदते हैं, तो उस सिचुएशन में टेस्ला भागते हुए देर नहीं लगाएगी और उसके बाद हमारा जो मेक इन इंडिया की मुहिम है उसको गुड़ गोबर ये कर जाएगी। यही कारण है कि भारत की सरकार अपनी जगह सही है और टेस्ला को आईना दिखा दिया गया है। क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।